आदाब नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कर्नाटका में पिछले एक हफ़्ते से जो मसला गरमाया हुआ है वो बस स्टॉप को लेकर के है। और फ़िलवक्त मैं उसी बस स्टॉप के पास मौजूद हूँ और आपका मिले डाइजेस्ट में इस्तकबाल है। जिस तरह से आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग को अपना सपोर्ट दिया है, उसी के ताल्लुक़ से पिछले कई दिनों से हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग हो भी नहीं पाई थी। लेकिन इस मसले को लेकर के जिसकी संगीनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि कर्नाटक में एक बस स्टॉप को लेकर के वो मस्जिद नुमा दिखता है। यहाँ के एक लोकल एमपी प्रताप सिम्हा ने इस मसले को उठाया कि ये यहाँ मेरे पीछे जो आप बस स्टॉप देख रहे हैं ये एक मस्जिद की नुमा दिखता है। फ़िलवक्त इसमें दोबारा काम शुरू किया गया है। मतलब इसके जो गुंबद यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं उसका कलर जो है पिछले दिनों जो है दूसरा था, लेकिन अभी जो है फिर से जब ये मसला गरमाना शुरू हुआ तो एक एक्शन के तहत कि इस मसले को उन्होंने कहा था कि अगर 2-4 दिनों के अंदर इसको नहीं गिराया गया तो मैं ख़ुद आऊँगा और इसको बुलडोज़र के ज़रिए से इसको गिरा दूँगा। उसके वजह से बहुत सारा बहस व मुबाहिसा हुआ, टीवी में डिबेट देखने को मिला। उसके बाद जो है यहाँ पर दोबारा काम शुरू किया गया और उस काम को जो तहत जो है इस मस्जिद नुमा दिखने वाले गुंबद को बस स्टॉप को जो है थोड़ा सा तब्दील करके यहाँ पर फिर से दोबारा काम यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಬಜ್ಗಳು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಬಜ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಗುಂಬಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಸೀದಿನೇ 3-4 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆಸಿಬಿ ತಂದು ನಾನೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀನಿ। 3-4 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆಸಿಬಿ ತಂದು ನಾನೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀನಿ। 3-4 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆಸಿಬಿ ತಂದು ನಾನೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀನಿ। वज़ीर आज़म और रियासत के वज़ीर आला की तस्वीर है। ये जो तस्वीर और जेएसएस कॉलेज बस स्टॉप का जो नाम लिखा गया है ये भी यहाँ पर पहले देखने को नहीं लग रहा था, लेकिन फ़िलवक्त यहाँ पर जो जिस तरह से काम आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है कुछ तब्दीली लाने के लिए ये काम शुरू किया गया है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग को आने का हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमें पता चली हैं इस सड़क को लेकर के, इस बस स्टॉप को लेकर के, वो चंद खुलासे 2-3 खुलासे हैं जिसका मैं आपके सामने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपके सामने खुलासे को पेश करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सड़क भी आप जिस तरह से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप इस तरह चले जाएं सीधे तो बिल्कुल लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर मैसूर पैलेस आपको मिलेगा। और इस तरफ आप देखें तो जहाँ पर मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ तो इस तरफ आप जाते जाएं तो ये मैसूर से ऊटी को जाने की सड़क है और ये ऊटी की मेन रोड बताई गई है। और जो खुलासे हैं इंशाल्लाह आपके सामने 2-3 करके और वक्फे से मैं आपको वहाँ पर मौजूद होके बिल्कुल इशारों के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुछ बचा हुआ काम हो सकता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस बस स्टैंड को पहले दूसरे रंग में ये रंगा हुआ था, बाद में इसका कलर चेंज कर दिया गया। इसको यहाँ के जो लोकल एमपी हैं प्रताप सिम्हा इस मसले को उठाते हुए हैं, उन्होंने कहा था कि ये मस्जिद नुमा दिखता है, आइंदा 2-3 दिनों का वक्त है, इसको गिरा दिया जाना चाहिए वरना मैं ख़ुद बुलडोज़र लेके आऊँगा, इसको गिरा दूँगा। उनकी ये बात थी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी बात किस तरह से बेबुनियाद और गलती पर मबनी थी। उनका ये इल्ज़ाम था कि ये जो बस स्टॉप यहाँ पर बना हुआ है इसको बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर था वो मुसलमान था, इसलिए इस बस स्टॉप को जो है मुसलमान होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्टर मुसलमान होने की वजह से ये मस्जिद नुमा दिखता है, इसको तोड़ देना चाहिए। हालांकि उनका ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, इसलिए कि यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उन्होंने ख़ुद बताया, या इससे पहले का जो कॉन्ट्रैक्टर था जो बनाने वाला था वो हिंदू था, कोई मुसलमान नहीं था। यहाँ पर जो बनाने वाला है वो भी हिंदू था और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट देके बनाया गया है उसके 2-3 खुलासे जो आपके सामने किए जाने चाहिए वो भी मैं यहाँ पर रखूँगा। सो सबसे पहले ये जो बुनियादी बात उन्होंने कही कि ये मस्जिद नुमा दिखता है, ये सरासर पूरी तरह से इख्तिलाफ और लोगों के दरमियान फूट डालने की उनकी एक कोशिश है। पार्टी एक तरफ हमको पूरी तरीके से ख़त्म करने का एजेंडा लेकर एक पार्टी है और एक तरफ कुछ भी नहीं देवे ऑटोमेटिक राहत आराम से ज़िंदगी गुजारने की जो हमारे ऊपर जो आस्था का एक्सपीरियंस हो के 70-75 साल तक जो हुकूमत हुई हमारे ऊपर
छोटा मोटा काम भी हमारे करते हुए हम लोग जो डिमांड रखते हुए आए करते आए। आज शिव कुमार हमारा स्टेटमेंट दिए हैं, देखा मैं मैसूर के वो गुम्बजों के ताल्लुक से। उन्होंने बोले हैं मुसलमान भी ये मुल्क के शहरी हैं, उनको भी बोलने का रहने का पूरा इख्तियार है। ऐसा बोलने के लोग भी आज भी हमारे पार्टी में हैं, इसलिए हमको ये पार्टी को सेकुलरिज्म के हिसाब से लाना है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। लाने के लिए क्या करना है, इसको हम तमाम लोग एकजुट होकर अपने अपने मस्जिदों में बैठकर इसके तरफ से सोचना है, क्योंकि कल 6 महीने के बाद 7वें महीने के दिन बैठ कर सोचने का वक्त हमारे पास नहीं रहेगा। प्रताप सिम्हा जो है पिछली बार एक और बात कह रहे थे, किसी के गाय के गोश्त के मुताल्लिक बात चल रही थी, तो वो ऑल ऑफ ए सडन मुसलमान का इशू लाकर क्या कहे, कहिए किसी मुसलमान को कि खंजीर का गोश्त खाए। मैं इस बंदे का नाम लेकर भी बात करना मैं दुरुस्त नहीं समझता। वजह बाई चांस एमपी बना हुआ है, कभी जिंदगी में वहां की आवाम का एक नया पैसे का काम नहीं किया। जब कोविड में लोग मर रहे थे, ये तेजस्वी सूर्या हो या फिर ये प्रताप सिम्हा हो, ऐसे लोग मर गए थे, इनकी लाशों को ढूंढना पड़ा था। आज किसी एक मुजस्सिमे को लेकर सियासत करता है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के बारे में कमेंट करना भी मैं समझता हूँ उनके लेवल पर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आपके सामने जो खुलासे के तौर पर पेश करने की है, उनको ये मसला उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने इस मसले को क्यों उठाया। इस सिर्फ एक छोटे से मसले को, ये बस स्टॉप का जो मसला है एक लोकल कॉरपोरेट लेवल का मसला है, लेकिन देखा जाए तो उनके इस झूठे बयान की वजह से ये मसला पूरी रियासत में फैला और पूरी रियासत में टीवी चैनल्स में डिबेट्स तक इस मसले को हमें देखने को मिले। दिन भर इस ताल्लुक़ से जो है टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ चलती रही। तो क्या वजह है इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पीछे आप देखें, पीछे की तरफ यहाँ पर जो है मैसूर पैलेस है, और मैसूर पैलेस से जब आप वहाँ से ऊटी जाने के लिए इस तरफ आते हैं तो वहाँ तक तो जो है ये सड़क जो है डबल लाइन है, और फिर इस तरफ देखें बिल्कुल बस स्टॉप के बिल्कुल सामने से ये सड़क जो है यहाँ से भी डबल लाइन है। लेकिन ये जो बीच की जो सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले तक ये जो सड़क है बिल्कुल सिंगल लाइन हो गई है। सिंगल लाइन है इसी वजह से कि यहाँ पर इस सिंगल लाइन को और डबल लाइन बनाने के लिए जो है पैसा खर्च होगा, लाखों रुपये यहाँ पर खर्च करना पड़ेंगे। तो प्रताप सिम्हा ने जो इसके मसले को जो उठाया, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर डबल लाइन की सड़क ना बन सके। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो लोगों से हमने बात की तो पता चला कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने मसले हैं, मैं खुद लेके जाके आपको 100 ऐसे चीज़ें बता सकता हूँ जहाँ पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती। लेकिन इस झूठे मसले को उठा करके प्रताप सिम्हा ने जो है इतना बड़ा बना दिया, जिसकी वजह से पूरी रियासत में जो है आपस में बहस व मुबाहिसा और लोगों में इख्तलाफ देखने को मिला, और उनको ये यहाँ तक बयान देना पड़ा कि वो खुद आकर के इसको बुलडोज़र के ज़रिए से गिरा देंगे। क्या आपको लगता है दोस्तों कि जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों को यहाँ से गुजरने के लिए जिस तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए उन्हें इस बस स्टॉप को मस्जिद दिखता है या मंदिर की तरह दिखता है, ये मसला उनके लिए अहम है, या यहाँ से गुजरने के लिए उन्हें डबल लाइन की ज़रूरत है, उन्हें सहूलत की ज़रूरत है? इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और साथ ही एक और ख़ुलासा आपके सामने यहाँ पर होना चाहिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाला गुज़र रहा है। यहाँ से जो नाला गुज़र रहा है बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर डबल लाइन बनी हुई है। डबल लाइन से जहाँ से नाला शुरू हुआ है, इस सड़क को जो है सिंगल लाइन कर दिया गया। चाहिए तो ये था कि यहाँ पर सड़क को जो है डबल लाइन करने के लिए नाले को जो कुछ चीज़ें की जानी चाहिए कि पानी भी गुजरे, पानी को कोई रुकावट ना हो, उसी के साथ साथ लोगों की आसानी के लिए भी जो है इस सड़क को जो है डबल लाइन होना चाहिए था। इस यहाँ पर भी सड़क बनाई जाती, डबल लाइन किया जाता इस सड़क को, तो लोगों को तकलीफ़ ना होती। तो उसके लिए करना ये चाहिए था कि यहाँ पर ऊपर स्लैब बनाया जाता। जिस तरह से वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पुल बना हुआ है और वहाँ से भी गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो ये जो रास्ता है वहाँ तक कवर करना चाहिए था। तो इसको ना करने के लिए, इससे बचने के लिए
या फिर जो पैसे सड़क बनाने के लिए खर्च होने चाहिए थे वो नहीं किए गए और आइंदा कोई ना कर सके इसलिए भी जो है इस बस स्टॉप के मसले को जो उठाया गया कि इस बस स्टॉप के ज़रिए से जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आएगा वो देखे कि यहाँ पर नया बस स्टॉप बना है, इसलिए जो है यहाँ पर सड़क अगर वो बनाना चाहे यहाँ से तो बिल्कुल दरमियान में बिल्कुल रास्ते में ही ये बस स्टॉप पड़ जाएगा। यहाँ पर सड़क बनाने वाला जो है सड़क बना ना सके, इस बस स्टॉप को गिराना पड़ सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत ना पड़े, इस बस स्टॉप को गिराने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पर डबल लाइन लोगों की आसानी के लिए बन ना सके, इसीलिए जो है यहाँ पर प्रताप सिम्हा ने इस मसले को उठाया है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है, बिल्कुल जाम हो गया है। एक बस गुजर रही है तो दूसरी जगह से जो है जो भी गाड़ियाँ दूसरी तरफ से आ रही हैं उनको गुजरने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बन पा रही है। इसकी वजह यही है कि जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर जो सड़क है उसको डबल लाइन होना चाहिए था, वो डबल लाइन ना हो के बिल्कुल सिंगल लाइन है और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इतने जो है ट्रैफिक लगी हुई है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से जो है पीछे की तरफ आप जाएं तो मैसूर पैलेस आपको इस तरफ मिलेगा और यहाँ पर जो मेन बस स्टैंड यहाँ पर लगा हुआ है वो बस स्टैंड यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल नाले के ऊपर हम रुके हुए हैं, नाले के इस तरफ यहाँ पर सड़क जा रही है। यहाँ पर पीछे आप इस तरफ देखें तो JSS कॉलेज है जहाँ से हज़ारों तलबा शायद यहाँ पर पढ़ते होंगे, उनके गुज़रने के लिए अभी तो कोई नहीं है, लेकिन जब गुज़रने का वक्त होता होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम दिनों में जिस तरह से यहाँ पर क्या कैफियत होती होगी ट्रैफिक की। जिस तरह से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को क्लियर किया जाए, लेकिन फिर भी जो है जो ट्रैफिक का मसला है उतनी आसानी से हल होता नज़र नहीं आ रहा है। वही इसकी वजह यही है, बिल्कुल साफ़ है हमारे सामने कि इस लाइन को, इस सड़क को जो है डबल लाइन होना चाहिए था। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस को जाने के लिए भी जो है इतनी तकलीफ़, इतनी जो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैवलर्स यहाँ पर ज़्यादा घूमते हैं मैसूर होने की वजह से, एक टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं मैसूर को। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से भीड़ है लोगों की, कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। मैं जैसे कि बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि ये बिल्कुल खाली वक्त है, कॉलेज आज बंद है और शाम का वक्त है। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आम दिनों में जो दूसरे दिन हैं, वीक के दूसरे दिन हैं, उस वक्त लोगों को यहाँ पर कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता होगा। और इसका मेन रीज़न या मेन वजह आप यही कहिए कि यहाँ पर जो बस स्टैंड बना हुआ है, जिसको प्रताप सिम्हा ने कहा कि ये मस्जिद नुमा दिखता है, ये बिल्कुल मसला ही नहीं है, बस इसको इख्तलाफ का एक वजह बनाते हुए कि मस्जिद की शक्ल में है, इसको गिराना चाहिए, यही उनको आता है। लेकिन जो मेन आवाम को चाहिए वो यहाँ पर सड़क गुजरने के लिए डबल लाइन होनी चाहिए। ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಬಜ್ಗಳು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಬಜ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಗುಂಬಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಸೀದಿನೇ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।